नमस्कार। आज हम डिकोड करने वाले हैं उन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को जिन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक किया। हम उनके अनुभव को एक ऐसे शक्तिशाली फ्रेमवर्क में ढालेंगे जो भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक के लिए रास्ता दिखा सकता है। तो आखिर वो क्या राज है दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को जीतने का? देखिए, सिर्फ दिन रात मेहनत करना ही काफी नहीं है। बात है एक स्मार्ट अप्रोच की, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक पिरामिड बना रहे हैं, सक्सेस का पिरामिड। और हर पिरामिड की तरह यहाँ भी सबसे ज़रूरी है उसकी नींव। और मज़े की बात यह है कि इसकी शुरुआत किताबों से नहीं बल्कि माइंडसेट से होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी नींव की बात करते हैं। पिरामिड की पहली और सच कहूं तो सबसे ज़रूरी परत वो है माइंडसेट। ये वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है जिसके बिना इस मैराथन जैसी तैयारी में टिकना बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, पर सच तो ये है कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है ना? आज है कल नहीं। टॉपर्स इस बात को समझते हैं। वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें रोज, चाहे मन हो या ना हो, आगे बढ़ाता है। और इसी डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ये मानना कि काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं होती, उसे मेहनत और लगन से बढ़ाया जा सकता है। और जब ऐसा सोचते हैं तो फेलियर रुकावट नहीं बल्कि सीखने का एक मौका बन जाता है। अच्छा, तो माइंडसेट तो हो गया सेट। अब पिरामिड की अगली लेयर पर चलते हैं। देखते हैं कि इस सही मानसिकता को एक्शन में कैसे लाया जाए, मतलब रोज की दिनचर्या में कैसे ढाला जाए। यही तो वो इंजन है जो पूरी तैयारी को असल रफ्तार देता है। तो एक फुल टाइम एस्पिरेंट का रूटीन कैसा दिख सकता है? यहाँ एक सैंपल देखिए। एक बात पर गौर कीजिए, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को सुबह के टाइम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड होता है। और हाँ, दिन भर छोटे छोटे ब्रेक ये भी उतने ही जरूरी हैं ताकि एनर्जी बनी रहे और बर्नआउट ना हो। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका क्या? उनके लिए भी एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। इसमें हर मिनट मायने रखता है। सुबह का 1 घंटा, ऑफिस आते जाते समय, शाम का वक्त और फिर वीकेंड्स को तो पूरी तरह से इंटेंस स्टडी के लिए डेडिकेट करना ही होगा। यहाँ सारा खेल बैलेंस का है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ना ही सक्सेस की गारंटी है, पर ऐसा नहीं है। टॉपर्स भी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई को करीब 7 घंटे की अच्छी नींद से बैलेंस करते हैं। और ये नींद कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये तो मेमोरी को मजबूत करने और जो कुछ पढ़ा है उससे दिमाग में बसाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो एक बार जब दिनचर्या सेट हो जाती है तो धीरे धीरे कुछ आदतें बनती हैं। और यही वो खास आदतें हैं जो लगभग हर टॉपर में कॉमन होती हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इनमें से एक सुपर पावरफुल टेक्निक है मल्टी पास रिवीजन। तरीका बहुत सिंपल है पर असरदार है। इससे इतना बड़ा सिलेबस लंबे समय तक याद रहता है। कैसे? पहली बार रिवीजन पढ़ने के तुरंत बाद, दूसरी बार 1 हफ्ते बाद और तीसरी बार एग्जाम से ठीक पहले। डन। इसके अलावा भी कुछ आदतें हैं जो आप कह सकते हैं नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे रोज आंसर लिखना। इससे सोचने की स्पीड और क्लैरिटी दोनों बढ़ती है। रेगुलर मॉक टेस्ट देना और फिर उन्हें एनालाइज करना, ये असली एग्जाम के प्रेशर के लिए तैयार करता है। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो ज्ञान को परफॉर्मेंस में बदल देती हैं। चलिए अब पिरामिड के टॉप पर चलते हैं। यहाँ बात होगी हाई लेवल स्ट्रैटेजी की, मतलब इतने बड़े सिलेबस को मैनेज कैसे किया जाए, उसका बैलेंस कैसे बनाया जाए। देखिए, जनरल स्टडीज का वेटेज 1000 मार्क्स का है, जो बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन गेम चेंजर अक्सर वो 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। टॉपर्स के लिए रैंक डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए इसमें महारत हासिल करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि टाइम को डिवाइड कैसे करें। एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। रोजाना 4 से 5 घंटे जनरल स्टडीज को दीजिए और 2 से 3 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ये बैलेंस तैयारी को ट्रैक पर रखता है। ठीक है, तो माइंडसेट हो गया, रूटीन बन गया, आदतें भी डाल ली, सिलेबस भी बैलेंस कर लिया। पर ये सारी मेहनत एक तरह से बेकार है अगर जो कुछ भी सीखा है उसे मेंस के पेपर में ढंग से लिखा न जा सके। तो एक हाई स्कोरिंग आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल होता है। सबसे पहले एक छोटा और क्रिस्प इंट्रोडक्शन,
फिर एक मेन बॉडी जिसमें अलग अलग डायमेंशन हो, फैक्ट्स हो, एनालिसिस हो, और आखिर में एक मजबूत सा कंक्लूजन। और सिर्फ लिखना ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। अपने आंसर को सबसे अलग दिखाने के लिए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एग्जामिनर को बात एक नज़र में समझ आ जाती है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, करंट अफेयर्स को स्टैटिक नॉलेज से जोड़ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लैरिटी बढ़ाती हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती हैं। और अंत में ये सब बातें एक चीज पर आकर टिकती हैं, कंसिस्टेंसी। 2018 की टॉपर सृष्टि देशमुख की एक बात है जो सब कुछ कह देती है। उन्होंने कहा, बुरे दिनों में भी मैंने ये पक्का किया कि मैं अपनी डेस्क पर जरूर बैठूं। बस यही है वो निरंतरता। तो हमने जो पूरा पिरामिड समझा, उसका निचोड़ क्या है? वो इस एक फॉर्मूले में है। सबसे नीचे और सबसे मजबूत माइंडसेट। ये माइंडसेट सही आदतों को जन्म देता है और उन आदतों के ऊपर बनती है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। यही है सक्सेस का पूरा पिरामिड। तो देखिए, सफलता का ये ब्लूप्रिंट तो सबके सामने है। अब असली सवाल बस एक ही है, क्या इसे बनाने की तैयारी है? इस सवाल पर सोचना जरूरी